हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर से देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डील किया गया है। ठीक है, और ये वीडियो जो है अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखिए, द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज। ऑप्शन ए में है गोल्ड, बी में सिल्वर, सी में कॉपर, डी में सोडियम। ठीक है, तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मेटल हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे होगा, मतलब लेस रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव होगा, वही दूसरा से कम रिएक्शन करेगा। और जो दूसरा से कम रिएक्शन करेगा मतलब कंपाउंड नहीं के बराबर बनाएगा, मतलब अकेला रहेगा। और इसमें जो है ऑलवेज फ्री स्टेट में रहने वाला जो एलिमेंट है वो है गोल्ड। ठीक है, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है, मतलब सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब दूसरा से कम, बहुत ही कम रिएक्शन करेगा, ना के बराबर करेगा। ठीक है, ठीक, तो ये फ्री स्टेट में रहेगा। वैसे सिल्वर, प्लेटिनम ये सब फ्री स्टेट में रहता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये कंपाउंड फॉर्म कर लेता है ऑक्सीजन या एन एलिमेंट के साथ मिलके। ठीक है, तो ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है उसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए, गोल्ड। ठीक है, ऑलवेज फ्री स्टेट में, क्योंकि लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है। ठीक ना, तो ये याद रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट मतलब नेगेटिव जो आता था स्टूडियो में, देखते होंगे फोटो खिंचाने पर जो नेगेटिव छोटा छोटा मिलता था, उसी को बोलते हैं हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट। तो वो एक्चुअली होता क्या है कि उसमें जो मेटल का पतला सा प्लेट रहता है जिस पर सिल्वर ब्रोमाइड का इमल्सन, इमल्सन हम लोग पढ़े थे सरफेस केमिस्ट्री में, लिक्विड इन लिक्विड टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो जिलेटिन के साथ उस पर एड्जॉर्ब किया रहता है। मेटल स्मॉल जो मेटल प्लेट है, जो पतला मेटल प्लेट है, उस पर सिल्वर ब्रोमाइड का जो है इमल्सन जिलेटिन के साथ उस पर एड्जॉर्ब कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, तो क्या आ जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। एक्चुअली सिल्वर का साल्ट जो है वो उसका इमल्सन बनाकर और जिलेटिन के साथ एड्जॉर्ब किया जाता है, और जो सिल्वर साल्ट है उसमें कौन सा कंपाउंड रहता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक, तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट का? सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका फार्मूला होता है AgBr, आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है द एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट आप लोग को पता होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D सीरीज, और 3D सीरीज जो है 21 एटॉमिक नंबर से लेके 30 एटॉमिक नंबर तक है। ठीक है, और इसमें याद रखिए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D सीरीज में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2 से लेके +7 तक शो करता है। ठीक है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक ना, और इसमें जो एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पर कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम उतना ही दिखाता है जितना उसका ग्रुप नंबर है। ठीक है, और आप लोग को थोड़ा अगर जानकारी होगा और नहीं तो देख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल, Mn जो है वो 7th B ग्रुप का है। ठीक है, तो 7th B का है, मतलब ये मैक्सिमम कितना दिखाएगा? +7। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैग्नीज के द्वारा दिखाया जाता है +7। जैसे +7 में आपका कंपाउंड आ जाएगा KMnO4, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालते हैं तो Mn का कितना आ जाएगा? +7, पोटेशियम पर मैग्नेट में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मैग्नीज के द्वारा दिखाया जाएगा। कितना दिखाया जाएगा? +7। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है गैलेना इज एन ओर ऑफ। गैलेना, इसका फार्मूला आप लोग को आना चाहिए, PbS, लेड सल्फाइड होता है। यहाँ दिख रहा है कि क्या है? Pb, किसका सिंबल है? लेड का, तो किसका ओर होगा? लेड का, Pb का। ठीक है, तो 4th का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ। स्मेल्टिंग मतलब क्या होता है? स्मेल्टिंग मतलब आसान भाषा में हम लोग समझे तो गलाना। मेटल
का जो ओर है, मेटल ऑक्साइड का जो ओर है उसको हम लोग गलाते हैं किसके प्रेजेंस में, केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, केमिकल के प्रेजेंस में, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स के प्रेजेंस में उसको हायर टेम्परेचर हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पर ओर्स को इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसमें किसके प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो ये क्या होता है, कार्बन का सोर्स होता है, वो कोक भी हो सकता है, चारकोल भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्मेल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल्स का ओर है उसको हम लोग कार्बन का सोर्स, चारकोल या कोक के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है, और हम लोग को क्या उससे मिलता है, मेटल, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे इससे आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्मेल्टिंग में जनरली जो होता है आयरन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, आयरन, कॉपर, जिंक और पीबी, लेड, इस सब का जो ऑक्साइड होता है, और होता है ऑक्साइड, ये सब मेटल आयरन, कॉपर, जिंक और लेड का जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस से मेटल को निकालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कोक, ठीक है। तो ये था स्मेल्टिंग। अब तो जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ, इसका आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन, ठीक है। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए कि ब्लास्ट फर्नेस में जो है किसका किस मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है, ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है, किसका किया जाता है, ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो एक्चुअली जो फेरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला Fe2O3, उसको रिड्यूस किया जाता है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, CO से, और ये दे देगा आपका आयरन, और कौन सा गैस दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में किस मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाएगा, तो ऑक्साइड ऑफ आयरन। देखिए यहाँ फेरिक ऑक्साइड को किससे रिड्यूस किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो यहाँ आयरन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड, ठीक है। तो जिस मिनरल से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, उसको क्या बोलते हैं, ओर, ठीक है। और गैंग क्या होता है, गैंग जो अर्दी अनवांटेड मटेरियल्स होता है, ठीक है, इम्प्यूरिटी जो होता है ओर से, उसको बोलते हैं गैंग। और जब गैंग के साथ फ्लक्स मिला देते हैं, ठीक है, तो उसी को बोल देते हैं स्लैग, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि मिनरल फ्रॉम विच ओर इज एक्सट्रैक्ट इज कॉल्ड क्या, ओर, ठीक। तो ओर से हम लोग क्या करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो ओर से मेटल निकालने का पूरा प्रोसेस होता है उसी को क्या बोल देते हैं, एक्सट्रैक्शन, ठीक। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ, कैलामाइन का फॉर्मूला आना चाहिए, कैलामाइन क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। यहाँ दिख रहा है कौन सा मेटल है, जिंक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैलामाइन किसका और हो जाएगा, जिंक का, तो कैलामाइन का फॉर्मूला जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है। आप लोग को एल्युमिनियम का और अगर यहाँ पूछ दिया तो बॉक्साइट Al2O3.2H2, आयरन का हेमेटाइट मैग्नेटाइट, कॉपर का क्यूपराइट, ठीक है, कॉपर पायराइट, ठीक है, CuFeS2, Cu2S, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन और जो पूछ सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ जिंक, कौन इसमें से जिंक का ओर नहीं है, सबका फार्मूला आना चाहिए इसमें, तभी बनेगा क्वेश्चन। जैसे जिंक ब्लेंड हो गया तो जिंक ब्लेंड का फार्मूला हो गया ZnS, ये तो है जिंक का। कैलामाइन अभी बताए थे ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ये भी जिंक का है। जिंकाइट, जिंकाइट का फार्मूला ZnO होता है, तो यहाँ भी जिंक है। अब बाउट, यहाँ बॉक्साइड होना चाहिए, बाउट लिखा गया बॉक्साइड, तो बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2। देखिए ये किसका ओर है, एल्युमिनियम का, बॉक्साइड किसका ओर है, एल्युमिनियम का। तो नॉट एन ओर ऑफ जिंक, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ बाउट यहाँ पर लग रहा है कि मिसप्रिंट है, तो यहाँ बॉक्साइट होना चाहिए, ठीक है ना। और सब जिंक ब्लेंड जिसका फॉर्मूला ZnS, कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट, जिंकाइट, ZnO, ये सब किसका ओर है, जिंक का। बॉक्साइट ये किसका है, एल्युमिनियम का, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2,
ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हॉल्ड हेराल्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है जिंक, बी में है मैग्नीज, सी में एल्युमिनियम और डी में है आपका कॉपर। ठीक ना, तो हॉल हेराल्ड प्रोसेस आप लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ सबसे पहला आंसर हम लोग को देखना है कि हॉल हेराल्ड प्रोसेस किसके लिए होता है, एल्युमिनियम के लिए। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है आपको क्या किया जाता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को, ठीक है, इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड को, एल्युमिनियम ऑक्साइड को कोक के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, और ये क्या देता है आपका, एल्युमिनियम और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एल्युमिनियम का जो है रिडक्शन किस पर हो जाएगा, कैथोड पर, और कार्बन का ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, तो हॉल हेराल्ड प्रोसेस जो है वो किसके लिए यूज होता है, एल्युमिनियम के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगला चैप्टर जो है हम लोग लेके आएंगे पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।